मेरे बच्चों, आइए संख्याओं के साथ खेलना। प्रश्नावली 16.2 जो विभाज्यता के नियमों पर आधारित है के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ दिया है, यदि एक इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ये 4 अंकों की कोई संख्या है, वो संख्या 9 का एक गुणज है। 9 का गुणज का मतलब क्या है? जो संख्या है वो 9 से विभाज्य है। जैसे या तो 9 हो या 18, 0 हो सकता है, 9 हो सकता है, 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, और भी कोई भी संख्या इसमें हो सकती है जो 9 की गुणज है। जहां y एक अंक है। अब ये लाइन क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि y है तो y की जगह पर अंक ही भरा जाएगा, कोई संख्या नहीं भरी जाएगी। अंक का मतलब 0 से लेकर के 9 तक का कोई एक अंक वहां स्थापित किया जाएगा, बल न कि 2 अंकों की संख्या 10, 11, 12, 13 मतलब 2 अंक की संख्या नहीं, बल्कि एक अंक का जो इकाई का अंक बोला जाता है उसको हम यहाँ पर भर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे, सबसे पहले 9 का एक गुणज है, तो 9 का गुणज है तो 9 से वो विभाजित होना चाहिए। अब ये देखेंगे कि 9 की विभाज्यता क्या है। तो हम ये पढ़े हैं 9 के विभाज्यता का नियम, वह संख्या जो 9 की गुणज हो, 0 हो, 9 हो, 18 हो, 27 हो, इस तरह के कोई संख्या रहेगी। मतलब जिसके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो। अब देखिए 0 में एक ही है तो इसमें तो योगफल होगा नहीं। तो 9 27 है, 9 चौके 36 ले सकते हैं, 9 पचे 45 ले सकते हैं, 5 4 9, 6 3 9, 7 2 9 और भी बहुत से। जैसे मान लीजिए 8 7 15, 15 3 18, 8 7 15 3 18 होगा, 18 9 से विभाज्य है। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में विभाज्यता के नियम बताए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसको आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ कि हल करने के लिए 2 धन 1 धन y धन 5 ये जो संख्या है 4 अंक की, उसके अंकों का योगफल 2 धन 1 धन y धन 5, इसका योगफल क्या होना चाहिए? 9 का गुणज होना चाहिए। मतलब या तो 0 होना चाहिए, तो 0 तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 5 है, 1 है, यह 2 है, आ गया है यहाँ 0। तो 9 की बात है तो यहाँ पर 9 हो सकता है, 9 हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम? तो देखेंगे ये 2 1 3 धन 5, ये 8 धन y बराबर 9 या y बराबर 9 में से 8 घटाएंगे तो y बराबर 1 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ y बराबर 1 अगर यहाँ पर हम भर देते हैं तो 2 1 3 3 1 4 और 4 5 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 से विभाजित हो जाती है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसके आधार पर y का मान यहाँ 1 होना चाहिए। अच्छा, ये देखा कि इसके अतिरिक्त भी कोई हो सकता है क्या? ये 9 हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लेटेस्ट 9 भर देते हैं तो 5 3 8 8 9 17 होगा, यानी कि दूसरी कोई संख्या हमारी नहीं हो पाएगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि 3 1 Z 4 अंकों की संख्या यह भी है। इकाई के स्थान पर 5 है, दहाई की जगह पर Z है, सैकड़े की जगह पर 1 है और हजार के स्थान पर 3 है। तो 4 अंकों से मिल करके यह संख्या बनी है। बताया गया है कि यह संख्या 9 का एक गुणज है, यानी कि 9 से यह विभाज्य है, 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब 9 से यह विभाजित है। और जहां Z एक अंक है, Z एक अंक दे दिया है क्योंकि हमको 2 अंक की संख्या नहीं भरना है, सिर्फ 0 से लेकर के 9 तक ही अंक हमको भरना है। तो Z बराबर कितना होगा, ऐसा प्रश्न पूछ दिया गया हमसे। तो अब देखिए इसको हल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि यहाँ 3 धन 1 धन Z धन 5 बराबर क्या होना चाहिए। सबसे पहले ये देखें हम इसका जोड़ कितना हो रहा है। 5 1 6 6 3 9 हो रहा है।
और 9 से विभाजित होने की जो संख्या है वो 0 है, 9 है, 18 है, 27 है, 36 है, इस तरीके की संख्याएं हैं। तो उनका योगफल ऐसा होना चाहिए, 9 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए संख्या के अंकों का योगफल अगर 17 है तो 9 से विभाजित नहीं होगी, अगर 26 है तो विभाजित नहीं होगी, 35 है तो 9 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 35 9 से विभाजित नहीं है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अब देख सकते हैं। तो पहला हम 0 तो नहीं लेंगे, ये 0 9 से विभाजित है, लेकिन 0 को यहाँ पर हम रखेंगे नहीं। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि ऑलरेडी 5 1 6 3 9 तो हो गए हैं यहाँ, तो फिर योगफल 0 कहाँ से होगा? 0 को नहीं भरना है। यद्यपि 0 9 से विभाजित है, फिर भी नहीं रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगला वाला हम अंक रख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा 9। तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 1 9, 9 धन जेड बराबर 9, या जेड बराबर 9 ऋण 9, या जेड बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक उत्तर जेड का मान जो है 0 हो जाएगा। क्या और भी हो सकता है? हमको 0 से लेकर के 9 तक के अंक पर ट्राई करना है। 0 से लेकर के 9 तक के अंक पर हमको ट्राई करना है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम ये देख सकते हैं, ये 3 धन 1 धन जेड धन 5 बराबर 9 रख करके तो हम देख लिए जेड बराबर 0 आ गया। अगला वाला 18 है, अंकों का योगफल 18 अगर हो जाए तो वो 9 से विभाजित हो सकती है। तो 18 रख करके देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5 3 8 1 9, 9 धन जेड बराबर हो गया 18, या जेड बराबर 18 ऋण 9, जेड बराबर 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ क्या जेड 9 भर देंगे, यहाँ पर 9 5 14, 14 15, 15 3 18, 18 आएगा। 18 9 से विभाजित है, इसका मतलब है पूरी की पूरी संख्या। चेक कर सकते देख सकते हैं, यहाँ यह 3 है, यह 1 है। जेड का मान हमने क्या निकाला है? 0 निकाला है, और इसके बाद से 5 है। देखिए 9 से विभाजित होगा, 9 यहाँ हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 4, 9 5 हो जाएगा 9 चौके हो गया 36, यहाँ पर 4 हो गया, और 9 पंजे हो जाएगा यहाँ हमारा 45। 9 से तो कट गया। ये अगर 9 भर दे तो क्या हो जाएगा? देखिए 3 1 9 5, ये भी 9 से विभाजित होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 3 1 4, 4 9 13, 13 5 18, 18 9 से कटता है। चेक कर ले रहे हैं, तो 9 त्रिके हो जाएगा 27, 4 हो गया 49 हो गया, 9 पचे हो जाएगा 45, 4 हो गया 5 हो गया, 9 पंजे हो गया यहाँ पर 45। इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या कट गई। जो हमने जेड का मान निकाला है, उत्तर में हम लिख सकते हैं कि जेड बराबर या तो 0 होगा या तो 9 होगा। अच्छा, 9 के बाद भी कुछ हो सकता है क्या? मैक्सिमम डिजिट तो 9 ही है, 9 के आगे तो हमको भरना ही नहीं है, क्योंकि कहा है कि जेड एक अंक है, न कि कोई 2 अंकी या 3 अंकी संख्या। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। यदि ये 3 अंकों की संख्या इकाई दहाई सैकड़ा, जहां इकाई का स्थान पर यक्स है, 3 का एक गुणज है जहां यक्स एक अंक है, तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। 3 का गुणज है, 3 का गुणज। अब 3 का गुणज में क्या हो सकता है? 3 के गुणज में या तो संख्या 3 हो, 6 हो, 9 हो, 12 हो, 15 हो, 18 हो, 21 हो, यही संख्याएं 3 से कटती हैं। 3 कम 3 3 दूना 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 5 15, 3 6 18, ये सब संख्याएं कटती हैं। तो जो यहाँ पर संख्या दिया गया है, इसके अंकों का योगफल ये हो सकता है। इनमें से कोई न कोई हो सकते हैं योगफल, न कि यक्स की वैल्यू। यक्स की वैल्यू नहीं, इन संख्या का मतलब यक्स का मान निकालने के बाद से जो संख्या बनेगी, उसके अंकों का योगफल इनमें से कोई हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 धन 4 धन यक्स बराबर, अब क्या लिखे हम? अब देखिए 4 धन 2 बराबर 6 हो गया, 4 धन 2 बराबर 6, 6 धन यक्स। अब 6 धन यक्स हो गया तो हम यहाँ पर 3 नहीं लिखेंगे,
क्योंकि 6 धन x बराबर 3 नहीं आएगा। ये 6 तो ऑलरेडी है, x का मान 0 भी रखेंगे तब भी 6 आना चाहिए, 3 तो होगा नहीं, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब यहां से हम ले सकते हैं, ये 6 हो जाए तो 4 दूनी 6, 6 धन x बराबर 6, x बराबर 6 ऋण 6, x बराबर 0 हो जाएगा। पहला उत्तर हमको x बराबर 0, अगर x बराबर यहाँ 0 रहेगा तो वो 3 का गुणज बन जाएगा। अब दूसरा देखते हैं, कंडीशन है ये सब कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है, उसके बाद से सेकंड कंडीशन है। देखिए सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, सेकंड कंडीशन में क्या हो सकता है, ये 2 धन 4 धन x बराबर 9 भी तो हम ले सकते हैं। अगर इनका योगफल 9 हो जाता है तब भी 3 से कट जाएगा, तो 9 हम यहाँ लिख देंगे। हो जाएगा कितना, 4 2 6 धन x बराबर 9 या x बराबर 9 ऋण 6, 9 में से 6 घटेगा तो 3 हो जाएगा। x बराबर 3 हो सकता है। 3 भर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 3 4 2 6, 6 3 9 हो जाएगा। और 9 जो है 3 से कटता है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब देखिए थर्ड कंडीशन भी देख लेते हैं। थर्ड कंडीशन देखा तो क्या हो जाएगा हमको, 2 धन 4 धन x बराबर ये 9 लेना, यहाँ पर 9 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर 9 तो ले लिए हैं, 6 हो चुका है, 9 हो चुका है, 9 मतलब हम 12 ले लें, ये 9 हो गया, 12 लेना, तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 धन x बराबर 12, x बराबर 12 ऋण 6, x बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। x का मान 6 भर, देखिए 2 4 6, 2 4 6 246, तो 6 4 10 2 12, 12 जो है 3 से कट जाता है, पूरी संख्या 3 3 बार 24, 3 दूना 6 कट जाएगी, बिल्कुल सही है। फोर्थ कंडीशन भी हो जाएगा क्या, फोर्थ कंडीशन में क्या हो सकता है, यहाँ 2 धन 4 धन x बराबर 12 हो चुका, 15 लेना है हमें यहाँ 15, तो क्या हो जाएगा, 4 2 6, 6 धन x बराबर 15, तो x 15 में से 6 घटेगा तो 9 हो जाएगा। x का मान कितना हो सकता है, 9 हो सकता है। अब देखिए मैक्सिमम हमको क्या लेना है, 0 से लेकर के 9 तक का ही तो अंक भर सकते हैं। 9 से तो बड़ा अंक हमको भरना ही नहीं है, क्योंकि लिखा है x एक अंक है, 2 अंक की संख्या है नहीं। और हम x बराबर 0 भर लिए, x बराबर 3 भर लिए, x बराबर 6 भर लिए, x बराबर 9 भर लिए। अब x बराबर 10 तो भरेंगे नहीं, x बराबर 12 तो भरेंगे नहीं, संख्या भले हमको अंक ही भरना है वहाँ। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हमको उत्तर मिलेगा इसका, x बराबर या तो 0 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 16.1 का सबसे अंतिम प्रश्न चौथा, यदि 3 1 Z 5 4 अंक की संख्या है, 3 का एक गुणज है, जहां Z एक अंक है, तो Z का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है कि 3 का गुणज है, तो 3 का गुणज क्या क्या हो सकता है, 3 0 0 हो सकता है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 यहाँ 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, यही सब हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम जब हल करेंगे इसको तो वही लिखेंगे क्या, कि 3 धन 1 धन Z धन 5 बराबर, ऐसा जोड़ेंगे क्यों, बात वही है। 3 से गुणज का नियम क्या है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, दिए हुए संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होना चाहिए, यही है नियम। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, ये संख्या है, इसकी संख्या के अंकों को जोड़ रहे हैं, तो बराबर वह जोड़ क्या होना चाहिए, जोड़ या तो 0 हो, या तो 3 हो, नहीं तो 6 हो, नहीं तो 9 हो, नहीं तो 12 हो। लेकिन अब देख लीजिए, 5 3 8 1 9, 9 तो यहाँ आ गया है, 5 3 8 1 9, 9 धन Z, देखिए 9 धन Z बर, तो 9 धन Z है तो ये बराबर 0 के तो होगा नहीं। अगर 3 लिखेंगे 3 के भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी 9 है। ये 6 लिखा है,
विभाज्यता के नियम में 6 है, तो 6 भी यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि 9 में जेड जोड़ेंगे तो 6 तो आना नहीं है, क्योंकि जेड निगेटिव संख्या नहीं है, अंक है। तो अब यहाँ पर हम 9 हो सकता है। अगर हम 9 लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 9 धन जेड बराबर 9 और जेड बराबर 9 ऋण 9 या जेड बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगा, इसमें भी सेकंड कंडीशन लग सकता है क्या, कि 3 धन 1 धन जेड धन 5 बराबर, ये 9 तो हो गया, 12 तो हो सकता है, 12 यहाँ पर हम लिख दें अगर, तो 5 3 8 1 9, 9 धन जेड बराबर 12 या जेड बराबर 12 में से 9 घट जाएगा तो 3 हो जाएगा। जेड का मान 3 भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या हो सकता है, 3 धन 1 धन जेड धन 5 बराबर 12 हो चुका है, 12 हो चुका, 15 हो अगर तो क्या हो जाएगा, 15, तो 5 1 6 6 3 9, 9 धन जेड बराबर 15, तो जेड बराबर 15 में से 9 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 9 6 15, जेड बराबर 6 हो सकता है। फोर्थ कंडीशन भी हो सकता है। फोर्थ कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 धन 1 धन जेड धन 5 बराबर 15 हो चुका, 18 हम लिख दें तो क्या होगा, 5 3 8 1 9, 9 धन जेड बराबर 18, जेड बराबर 18 में से 9 घटेगा तो जेड बराबर हमारा 9 आ जाएगा। अब जेड बराबर 9, मैक्सिमम वैल्यू जेड बराबर 9 हो गई। अब उसके आगे तो हम भरेंगे ना, चेक कर लीजिए एक बार, 21 आया है ना, 21 को देख करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, 3 धन 1 धन जेड धन 5 बराबर 21 करते हैं तो 5 3 8 1 9, 9 धन जेड बराबर 21, जेड बराबर हो जाएगा 12, और यहाँ पर कहा है कि जेड एक अंक है तो 12 अंक थोड़ी है, वो तो संख्या है, इस वजह से जेड बराबर 12 हम नहीं ज्ञात करेंगे, 21 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो उत्तर आया इस प्रश्न का, जेड बराबर या तो 0 या तो 3 या तो 6 या 9 हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्नावली हमारा संख्याओं का खेल एनसीईआरटी गणित, संख्याओं से खेल के साथ खेलना, प्रश्नावली 16.2 समाप्त हुआ। अब आप इसको ध्यान से देखिए, समझिए और अपने मन से चैप्टर के प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।